हाँ प्रिय विद्यार्थियों, अब देखेंगे हम ये पॉलिटेक्निक में सन 2022 में एंट्रेंस एग्जाम जो होगी प्रीवियस परीक्षा, उसमें देखो इस टाइप के क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के जो हम आज बता रहे हैं ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको अच्छी तरह देखो और इनकी फेयर भी बनाते चलो। और ये हमारे क्वेश्चन और भी एग्जाम में आ जाते हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये पॉलिटेक्निक के लिए निर्धारित है। और भी हम एग्जाम देखते हैं, एसएससी है, एनडीए है, बैंकिंग है, एयरफोर्स है, उनके लिए भी ओके हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अधिकतर ये कंपटीशन में आते रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो देखो क्या है, 7x माइनस के 15y इक्वल 4x प्लस y, तो 9x प्लस 5y अपॉन 9x माइनस 5y की वैल्यू ज्ञात करो। अब बच्चे बड़ा इसे कठिन समझते हैं, ये कठिन नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है। और इस टाइप की और क्वेश्चन संख्या चेंज आ जाए तो आप कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले आपका ये दिया है 7x माइनस 15y इक्वल 4x प्लस y, ये हमने लिख लिया। x वाले पद एक तरफ कर लो, 7x के पास 4x ले जाएंगे और वहां y के पास यहाँ से 15y उधर ले जाएंगे 15y। तो आपका यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो गया, घट गया, आपका 3x बचा। वहां पर ऐड कर दिया, ये प्लस हो गया ऐड, क्योंकि ये चिन्ह उधर बदल गया। ये यहीं छोड़ दिया, इसको उधर ले गए, इस वाले को इधर ले गए, इसका चिन्ह नेगेटिव हो गया, इसका चिन्ह पॉजिटिव हो गया, ये 16y हो गया। अब क्या लिखेंगे, एक टेक्निक है, x के नीचे y नीचे कर लो और वहां 16 के नीचे 3 कर लो, ये ऐसे कर लेते हैं। तो यहीं बस आप मान लेते हैं, यहां से x की जगह 16 रख दो, y की जगह 3 रख दो, इस वाली संख्या में आपका आ जाएगा। यहां से हम क्या पता लगाएंगे, x की जगह तो 16 रख देंगे ये वाले, और हर की जगह y की जगह 3 लिख देंगे। अब इसी संख्या में लिख दो आप, तब हमारी क्या बनेगी, 9x प्लस 5y अपॉन नीचे 9x माइनस 5y। तो इसमें हम रख दे रहे हैं ये वाले मान, आंसर आ जाएगा। तो क्या है, 9 इंटू एक्स ही 16 रख देंगे और प्लस 5 इंटू वाई की जगह हम 3 रख देंगे, और अपॉन नीचे भी ऐसे ही है, केवल ये प्लस है ये माइनस है, संख्या सेम ऐसे ही है। 9 इंटू एक्स 16 और माइनस 5 इंटू वाई की जगह 3, 5 इंटू 3 ये रख दिया। तो आप यहाँ कर लो, 9 छक्के 54 की 4, हाथ से 5, 9 1 9 5 14 1 से 44 और प्लस 5 दिया 15। अपॉन नीचे आ गए हम, ये भी हमारा इतना ही आएगा, 1 से 44 माइनस 15। तो हम ऊपर करेंगे 5 और 4 9 और 4 1 5 और हमारा क्या हो गया, 159 बट्टे नीचे आ जाएंगे। 4 14 में से 5 गए 9 बचे और रह गए 3 से गया 2 और 129। ये और हल्का करना चाहो तो कर दो, 3 से डिवाइडेशन हो जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 त्रिक 9 और 3 से ये कट जाएगा, 3 चौक 12 और 3 त्रिक 9। तो आपका आ गया कितना, ये आ गया ये 53 अपॉन 43, ये आपका आंसर आ गया। ये क्लियर हो गया। बस x की जगह आप रख देंगे 16 और y की जगह रख देंगे 3, इसी में आप रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये वाली एक क्वेश्चन है, इसमें ऐसे और भी एक क्वेश्चन बताएंगे, आप एकदम परफेक्ट हो जाइए। और ये पॉलिटेक्निक के नाम से आप एक फेयर बना लीजिए और उस पर ये करिए, क्योंकि वीडियो बाद में देखोगे तो 2 गुना समय लगता है। ओके, अब देखो अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। हाँ, अब देखेंगे ये सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। इसको देखो कैसे किया जाता है। अगर आप 90 वाले सूत्र जानते हो तो आप इसको कर सकते हैं। देखो क्या है, tan 2a की वैल्यू हमारी लिखी है cot a माइनस 21 डिग्री। तो a का मान ज्ञात करो कि ये कितना होगा, इनमें से कोई बताएंगे। तो हमारा ये मान दिया है आपका tan 2a इक्वल लिखा है cot a माइनस 21 डिग्री। अगर आप ये cot है तो इसे भी cot में बदल दो। क्या होता है, tan को cot में बदलने का फॉर्मूला क्या है, tan 2a इक्वल, हम cot में बदलेंगे तो cot 90 माइनस ये कोण पीछे लिख दिया जाएगा 2a, ये फॉर्मूला होता है। tan को cot में बदलने का सूत्र होता है cot 90 माइनस ये 2a लिख देंगे, यहाँ लिख दो cot 90 अंश माइनस 2a लिख दो इक्वल यहाँ cot
a माइनस 21 चल रहा है। कॉट से कॉट कैंसिल हट जाएगा, काटोगे नहीं, वैसे हम काट दे रहे हैं। कॉट से कॉट कट गया, ये कौन रह गया, ये कौन रह गया, 90 माइनस 2a इक्वल a माइनस 21। अब 90 को इधर ले आओ, a को इधर ले आओ, माइनस 2a के पास एक a लाए, नेगेटिव हो गया, और माइनस 21 के पास हम 90 ले गए, ये हो गया। अब हमने ये ऐड कर लिया, ये ऐड कर लिया, माइनस के 3 हो गया, और इधर माइनस के हमारे एक पीछे जुड़ेगा, 9 2 11, इतना हो जाएगा। अब डिवाइडेशन कर देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू निकालेंगे तो 111/3 अंश आ जाएगा। 3 का भाग दे दो, 3 त्रिक 9 बचे 2, 3 सत्ते 21। आपका ये आंसर आ चुका। देख सकते हो आप कौन सा आंसर हो गया, ये आपका आंसर सही है। इस प्रकार हम आपको बताते रहेंगे, नॉलेज तो आपको बढ़ेगी, और ओके तैयारी करते रहना। हाँ विद्यार्थियों, अब हम इसे देखेंगे। देखो ये कैसे होता है, आप इसे बड़ा सॉल्व करेंगे तो बहुत देर लगेगी। जैसे हाई स्कूल में आप विलोपन विधि करते हैं या बज्र द्वारा करते हैं समीकरणों को हल करना, तो उसमें आपको देर लगेगी। तो देखो कितना शॉर्टकट में हो जाए। देखिए वैसे तो आप क्या करेंगे, पहले ये इक्वेशन फर्स्ट डाल लेंगे, ये सेकंड, इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तब काटेंगे। ऐसा मत करो, ये कोई एक इसमें से समीकरण ले लो, या तो ये इक्वेशन ले लो या ये ले लो। तो चलो हम ये वाली ले लेते हैं, 2x + 3y ले लेते हैं इक्वल 12। अब अगर ये आप रखेंगे, x की जगह 3 रख देंगे, यहाँ 2 × 3 प्लस 3 × y की जगह ये -2 रख देंगे, ये तो 3 दूनी 6 हो गया, और माइनस के 6 हो गया, कट करके 0 आ गया, और ये 0 इसके बराबर नहीं आया, तो ये गड़बड़ हो गया, तो ये नहीं होगा, कैंसिल। फिर लिखेंगे यही इक्वेशन, 2x + 3y इक्वल 12 लिखा। अब की बार ये रख दे रहे हम, x या 3 लिख देंगे यहाँ, 2 × 3 प्लस 3 × y की जगह 2 लिख देंगे, ये वाले y × 2, ये 3 दूनी 6 हो गया, ये भी 3 दूनी 6 हो गया, 6 6 मिलकर के 12 हो गया। तो देखो ये रहा राइट हमारा हो गया, तो इसका मतलब हमारा बी खंड सही है। आपका आंसर आ गया बी। आपका क्या खंड था, x = 3 और y = 2। बस यही आपका पार्ट आ चुका है, यही आंसर हो गया। वैसे आप वज्र से करो, विलोपन से करो, और आप प्रतिस्थापन विधि से करो तो देर लगेगी। ऐसी ट्रिक है, आप कोई भी एक समीकरण ले सकते हो, ये या ये, उसमें ये मान रख के चेक कर लो, आपका जिससे निकल आए बस वही आपका ओके आंसर। हाँ विद्यार्थियों, अब देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन हमारा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये किस प्रकार से होता है। यदि x अनुपात y इक्वल 3:2, तो 2x + 3y अनुपात 3x + 5y का मान ज्ञात करो। और ये आपके ये रेशियो दिए हैं, कौन सा खंड सही है। अब आपका दिया है x अनुपात y इक्वल 3:2। अगर ये बट्टे में हम करना चाहें, x बट्टे y कर दें, तो आपका ये 3/2 हो जाएगा, 3/2। x बराबर 3 और y बराबर 2 मान लेते हैं। हमें इससे पता लग गया x इक्वल आपने 3 देखा और y की वैल्यू हमने 2 देखी, ये देख ली। अब यही वैल्यू हम इस रेशियो में रख देंगे, तब हमारा क्या है, 2x + 3y अनुपात 3x + 5y, 2x + 3y अनुपात 3x + 5y, ये लिख दिया। अब इसकी जगह हम रखने वाले हैं 2, ये लिख दो। x की जगह हम लिख देंगे 3 प्लस 3 × y की जगह लिख देंगे 2 अनुपात 3 × x की जगह 3, ये 3 लिख दिए, प्लस 5 × y की जगह 2, ये कर दिया। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, अनुपात 3 का 3 में कर दो 9, प्लस 5 का इसमें कर दो 10, तो आपका ये इसमें ऐड कर दो 12 हो गया, अनुपात इसका इसमें कर दो 19 हो गया। ये आपका आंसर है 12/19, ये आपका आंसर आ गया। कभी कभी ये किसी से कटने वाला हो, जैसे ये 12, ये कुछ और कटता किसी से, तो काट के हल्का कर देते, अब किसी से कट नहीं रहे, तो ये आपका आंसर आ गया। इसकी आप फेर भी बनाते चलो,
और करते चलो, हम आपको बहुत क्वेश्चन बता देंगे। देखो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, अब विद्यार्थियों देखेंगे ये क्वेश्चन, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 के मूलों का योग ज्ञात करो। योग कितना है इनमें से देखो। तो आपका पहले क्या है, दिया है समीकरण हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 ये दिया है। इसमें से आप ABC छांट सकते हो। ए की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 लिख देंगे, बी की वैल्यू होती है एक्स का गुणांक जो लिखा है वो लिख देंगे, सी की वैल्यू हमारी ये 2 है वो लिख देंगे। अब मूलों का योग का सूत्र क्या होता है, मूलों का योग होता है ये होता है -b/a, ये लिख दिया। हमने माइनस b का मान खुद -6 है वो लिखा, और a का मान हमारा ये 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ लिख देंगे। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, और 1 का भाग इसमें दे देंगे, क्या आ जाएगा 6। तो आपका ये आंसर हो गया सी पार्ट। ऐसे इसको कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखेंगे, ये गोले का आयतन गोले के वक्रपृष्ठ के बराबर है। गोले का आयतन गोले के वक्रपृष्ठ के समान है, तो गोले का व्यास है, ये आपको देखना है। व्यास कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपको गोले का आयतन का सूत्र याद होना चाहिए। क्या दिया है, दिया है गोले का आयतन इक्वल गोले का आयतन इक्वल गोले का वक्रपृष्ठ हमारा क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr3, और वक्रपृष्ठ होता है 4πr²। आपको ये याद करने पड़ेंगे, हाई स्कूल में भी सीखा होगा, ये याद करने पड़ेंगे। अगर नहीं है तो आप इनको लिख सकते हो। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गए, 3 का उधर गुणा कर दिया जाएगा, इधर तो आपका r³ हो गया, उधर 3r² हो गया। इसका नीचे भाग देंगे, या इस 2 से ये कट जाएगा, क्योंकि r हो गया, उधर 3r ये चल रहा है, ये हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, r = 3 हो गया। हमें त्रिज्या पता लग गया है 3 इकाई। तो व्यास क्या होता है, गोले का व्यास होता है, त्रिज्या का 2 गुना कर देते हैं तो 2 × r कर देते हैं, तो 2 × r की जगह 3 लिख देंगे। यह आपकी 6 इकाई हो गया। ये रहा आपका आंसर, ये रहा 6 इकाई। ये क्वेश्चन हो गया। अब आप क्वेश्चन अगर लिख ना पाओ, कर ना पाओ, तो इसको रोक के कर लेना, बैक करके वीडियो को कर लेना। ओके, बस आपको समझा दिया गया है, सूत्र इसका याद करो और हो जाएगा। हाँ विद्यार्थियों, अब देखेंगे ये क्वेश्चन आपका, अगर आप a+b² जानते हैं तो आप इसे कर सकते हैं। देखो क्या क्या दिया है उसको देखो। ये देखते हैं a+b का मान 3 दिया है और a × b का मान 2 दिया है, तो a² - b² का मान होगा। इनमें से कोई एक खंड हमारा सही है, ये हम देखते नहीं है, पहले इसे हल करते हैं। a+b का मान आपका कितना दे रखा है 3, और ab का मान दे रखा है 2। ये मान आपको याद है, डालो तो ये समीकरण 1 डाल दो, इसे डालो 2 डाल दो। लेकिन ये हाई स्कूल में क्या करते हैं कि समीकरण 1 से a का मान निकाल के b में रख दो, तो आपका बहुत बड़ा पड़ेगा। लेकिन एक ट्रिक हम आपको बताते हैं, वो आप देख लेना, कॉपी पर नोट कर लेना। देखो क्या है ट्रिक, एक सूत्र होता है a - b² इक्वल a+b² माइनस के 4ab होता है। आप ये कहो कि ये होता कैसे है, ये हमें बताइए। तो देखो हम बताते हैं, पहले क्या है, हम पहले a - b² खोलने जा रहे हैं। तो क्या होगा, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग माइनस इनके गुणनफल का 2 गुना 2ab, ये कर दिया। अब हमने इसमें अपनी तरफ से a² + b² में अपनी तरफ से 2ab जोड़ दिए, ये अपनी तरफ से जोड़ दिए, और इसके बदले में 2ab घटा दिए, और माइनस के 2ab हमने ये वाले इधर लिख दिए 2ab। ये वाले जो आपके माइनस के 2ab ये दिखाई दे रहे हैं, ये वाले हमने लिख दिए, ये देखो ये लास्ट में लिख दिए ये।
और इसमें हमने 2ab जोड़ा, 2ab घटाया, ये वाले ये लिख दिए। तो हमारा क्या बन गया, यहाँ से लेके यहाँ तक a प्लस बी का होल वर्ग बन गया, यहाँ से यहाँ तक a प्लस बी का होल स्क्वायर बन चुका है। पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग धन दोनों के गुणनफल का दुगना, और माइनस के 2ab माइनस के 2ab माइनस के 4ab हो गया। तो हमने सूत्र का निगमन कर दिया कि a माइनस बी का होल वर्ग इक्वल a प्लस बी का होल वर्ग माइनस 4ab कर दिया। ये आपको सूत्र याद होना चाहिए, ये वाला आप सूत्र लिख सकते हो इसको कि माइनस का होल वर्ग बराबर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस का होल वर्ग इक्वल प्लस का होल वर्ग माइनस 4ab। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब क्या लिखेंगे कि a प्लस बी का मान हम ये वाला यहाँ फिट कर दे रहे हैं इस जगह पर 3 उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ab का मान हमारा ये लिखा हुआ है 2, यहाँ लिख देंगे 2। 3 का वर्ग कितना हो गया 9, और यहाँ माइनस 4 दूनी 8, इससे ये घटा दिया हमने घटाया तो 9 में से 8 गए, 1 बच गया। यहाँ आपका क्या आ रहा है, a माइनस बी का होल वर्ग आ रहा है, ये आ चुका है। अगर हम इसका वर्ग हटाएंगे a माइनस बी का मान हमारा निकलेगा, इसका हम वर्गमूल ले लेंगे, लेकिन किसी का वर्ग हटाते तो वर्गमूल प्लस माइनस लगा के लेते हैं। इस एक का वर्गमूल 1 हो गया, ये 1 का वर्गमूल हो जाएगा, वर्ग हटाएंगे प्लस माइनस लगाएंगे, a माइनस बी का मान आ जाएगा प्लस माइनस 1। ये हमने डाला, ये समीकरण 1 है, इसे डाल दिया 3। अब 1 और 3 को हल कर लो। पूछा है a स्क्वायर, हाँ चलो ठीक है मत हल करो, ओके ये आपका हो गया, 3 डालो तो डाल दो, लेकिन आपको किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, हम इसमें वर्गांतर लगा देते हैं। एक में a प्लस बी हो जाएगा, एक में a माइनस बी हो जाएगा। a प्लस बी तो हमें पहले से तैयार था 3, तो यहाँ लिख दिया 3 इंटू a माइनस बी हमने निकाला, ये सूत्र लगा के ये लगा दिया प्लस माइनस 1, तो प्लस माइनस 1 लगा दिया। 3 का गुणा इसमें कर दिया तो क्या देखा कि ये प्लस माइनस 3 आ गया। यह आपका आंसर हो गया राइट, ए पार्ट ये हो गया। आप इस सूत्र को याद कर लो, तो a प्लस बी दिया है 3 और a माइनस बी हम इससे निकाले लेते हैं और वर्गांतर का सूत्र लग जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। a प्लस बी का मान ये रख देंगे 3 और a माइनस बी का आपने प्लस माइनस 1 निकाला है वो यहाँ लगा देंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस 1 क्यों लिया, क्योंकि इसमें प्लस माइनस 1 चल रहा है। ये कर ले, इसको आप ओके कर लो, नोट कर लो, फॉर्मूला याद कर लो। हाँ विद्यार्थियों, अब देखेंगे अगर आपके बेलन की आयतन का सूत्र याद होगा, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, याद कर लो, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये क्या है, दो वृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3 और उनकी ऊंचाइयों में अनुपात 5:3 है, तो उनकी आयतनों में अनुपात इनमें से कोई होगा। तो देखो क्या करते हैं, बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात ये दे रखा है, R1 अनुपात R2 का मान दे रखा है 2:3। अगर हम बट्टे में करना चाहें तो बट्टे में हो जाएगा, R1 बट्टे R2 इक्वल 2/3। पहले बेलन की त्रिज्या R1, दूसरी की त्रिज्या R2 और त्रिज्या में अनुपात दे रखा है 2:3, तो R1 अनुपात R2 2:3। अनुपात हो तो बट्टे में कर लो, R1 बट्टे R2 इक्वल 2/3। अब ऊंचाइयों की बात चल रही है, ये बेलनों की ऊंचाइयों में अनुपात 5:3 तथा आपका ऊंचाई में अनुपात H1 अनुपात H2 का मान दे रखा है 5:3। बट्टे में करना चाहो तो बट्टे में भी हो जाएगा, H1 बट्टे H2 बराबर 5:3, बट्टे 5/3 हो गया, ये लिख दिया 5/3। अब हम आयतनों में अनुपात ज्ञात करेंगे, तब पहले बेलन का आयतन बट्टे दूसरे बेलन का आयतन, आयतन को वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम मीन्स होता है आयतन, वॉल्यूम मीन्स आयतन होता है, v से निरूपित कर देते हैं, इसे आयतन कहते हैं, आयतन। तो पहले का आयतन बटे दूसरे का आयतन बराबर पहले का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच बटे, नीचे भी कर दे रहे हैं पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन पहले की त्रिज्या R1 ऊंचाई H1 है और दूसरे बेलन की त्रिज्या R2 और ऊंचाई H2 है। तो पाई से पाई कट गया केवल, अब क्या आ गया
ये बन गया आपका क्या, R1/R2 का वर्ग बन गया ये, इंटू H1/H2 बन गया, H1/H2 बन गया। R1/R2 का मान हम ये निकाल चुके हैं, 2/3 है, लिख देंगे यहाँ 2/3, उसका वर्ग कर देंगे, इंटू H1/H2 हमारा ये लिखा हुआ है 5/3, लिख देंगे 5/3। अब इनका वर्ग खोल देंगे, 2 का वर्ग 4 हो गया, 3 का वर्ग 9 हो गया, और इंटू 5/3 लिख दिया। अब हमने क्या किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, 20 आ गया, और इसका इसमें कर दिया, हमारा 27 आ गया। ये हमारा निकल गया वॉल्यूम 1/वॉल्यूम 2 आयतनों का ये आ गया। इसलिए V1 अनुपात V2 निकालना चाहोगे तो 20:27 आ जाएगा। ये रहा, ये आपका आंसर हो चुका। आंसर देख सकते हो, ये पहला सही है। ऐसे कर दोगे इसे, वॉल्यूम को, आयतन को वॉल्यूम कहते हैं, तो V1/V2 कर दिया और ये यहाँ लगा दिया, आपका आंसर हो गया। आपको फॉर्मूला याद होंगे बेलन के, आयतन के, तभी आपका कार्य हो पाएगा। हाँ विद्यार्थियों, अब ये देखेंगे, आपको घन के आयतन का सूत्र याद अगर हो और घन के पृष्ठ का सूत्र याद हो तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप इनको सूत्रों को लिखते चलो। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम करा रहे हैं तो इसका फॉर्मूला जो आएगा लिख लेना, अलग डायरी बना लो उसका, उस पर लिखते जाओ। अब क्या लिखेंगे, ये आपका दिया है घन का आयतन दिया है, घन का आयतन दे रखा है 1000 सेमी क्यूब। घन का आयतन दे रखा है 1000 सेमी क्यूब। घन का आयतन होता है एक क्यू या भुजा का क्यू बराबर 1000। अब ए क्यू इक्वल हमने किया तो ये 10 का क्यू कर दिया, क्यू से क्यू कट गया तो ए बराबर 10 आ गया। ये घन की भुजा होती है, कोण कह दो, भुजा कह दो, लंबाई कह दो, घन की भुजा की लंबाई कह दो, कोण कह दो, ए कह दो। और घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है तो सूत्र होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 6 × a²। तो 6 × a का मान रख देंगे 10, उसका स्क्वायर, तो 6 × 10 का स्क्वायर 100 हो गया। मल्टीप्लाई कर दो तो 600 a² है तो सेमी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए 2 बार है, a × a सेमी स्क्वायर हो जाएगा, सेमी स्क्वायर। तो आपका आंसर है 600 सेमी स्क्वायर। ये रहा आपका घन का आयतन, और घन के पृष्ठ का सूत्र याद करो और कार्य हो जाएगा। हाँ विद्यार्थियों, अब देखेंगे हम इसकी वैल्यू। देखो किस ट्रिक से निकालते हैं, बहुत जल्दी से। क्या है, tan a का मान √3 दिया है, tan b का मान 1/√3 दिया है, तो cot a + b का मान ज्ञात करो। इनमें से कौन सा मान होगा, 1/√3 1 0। अब आपका दिया क्या है, tan a का मान √3, ये दिया है tan a बराबर √3, और tan b का मान 1/√3, tan b = 1/√3, तो cot a + b का मान ज्ञात करो, इसका मान। तो क्या करते हैं, tan में देख लेते हैं ये मान कितने पे होता है। ये 60 अंश पे होता है, tan का मान ये 60 अंश पे होता है। a की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ से 60 अंश, और tan का मान ये 1/√3 ये 30 अंश पे होता है। तो b की वैल्यू हमारी निकल आई यहाँ से 30 अंश। अब a और b की वैल्यू पता लग गई, तो जिसका मान निकालना हो उसमें आप रख दो, cot ऐसे ही लिख दो, cot a की जगह ये वाला मान 60 रख दो यहाँ, और प्लस b की जगह मान हम 30 लिख देंगे इस जगह पर, और 60 और 30 जोड़ करके cot 90 अंश हो गया। cot 90 अंश का मान आपको याद नहीं है, लेकिन हमको याद है tan 90 अंश का मान। tan 90 अंश का मान अनंत होता है। अगर आपको cot 90 अंश का मान ज्ञात करना हो तो हम 1/tan 90 अंश कर देंगे, क्योंकि cot थीटा होता है 1/tan थीटा, और tan 90 अंश का मान अनंत है तो 1/अनंत। 1/अनंत का मान 0 होता है, तो आपका इसका आंसर क्या आ गया, 0। यही आपका आंसर हो गया, 0 आंसर सही है। ऐसे देख लेते हैं, टेबल वगैरह भी ट्रिग्नोमेट्री की बताएंगे कैसे कैसे बनती है, क्या क्या होती है। ओके, अब देखेंगे इस वाले क्वेश्चन को। ये भी क्वेश्चन कोई कठिन नहीं है। देखो इसे कैसे हल करते हैं, इसे पीछे से हल करेंगे।
हम हल में लिखते हैं इसको रूट, लिखा क्या है 41 माइनस रूट 21 प्लस रूट 19 माइनस रूट 9। तो पहले पीछे से हल करेंगे इससे। तो हम पहले आपका 41 ऐसे ही लिख देंगे, अंडर रूट में 21 लिख देंगे और रूट में 19 लिख देंगे और 9 का वर्गमूल हमने ले लिया 3, तो इसके बाद 19 माइनस 3 लिख देंगे। अब इससे ये घटा देंगे तो आपका क्या बचेगा 14, तो आपका ये बचा, रूट ये 21 बच गया और प्लस रूट में हमारा बचेगा 19 से 3 घटा दोगे तो 16 बच जाएगा। 9 का वर्गमूल 3, तो 19 से 3 घटाओगे 16 बचेगा, 16 का वर्गमूल ले लेंगे 4 हो जाएगा आपका 41 ये चलेगा माइनस रूट 22 और प्लस हम इसका वर्गमूल ले लेंगे तो हमारा इसका वर्गमूल 4 हो जाएगा। इसमें ये ऐड कर देंगे, 41 हमारा ये चल रहा है, इसमें ये ऐड कर दिया अंडर रूट में ये 25 हो गया, 25 का वर्गमूल ले लेंगे, रूट हमारा 41 ये चल रहा है और इसका 25 का वर्गमूल 5 ले लेंगे, 41 से 5 घटा देंगे आपका 36 हो जाएगा, इसका वर्गमूल ले लेंगे 6, ये आपका आंसर हो गया। तो देख लो आपका सी पार्ट सही है, ऐसे करते चले जाते हैं। 9 का वर्गमूल 3, 19 से 3 घटा दो 16, 16 का वर्गमूल 4, 21 में 4 जोड़ दो 25, 25 का वर्गमूल 5, 41 से 5 घटा दो 36, 36 का वर्गमूल 6। इस प्रकार से हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। ओके, हाँ विद्यार्थियों, अब देखते हैं हम ये आयत का परिमाप दिया है 82 सेमी तथा क्षेत्रफल 400 सेमी। तो आयत की चौड़ाई होगी कितनी 9, 20, 26, 16। तो देखो क्या है, पहले आयत की परिमाप के बारे में बताएं। ये आयत मान लो, देखो ये आयत है, आयत की ये क्या है लंबाई, ये चौड़ाई, फिर ये लंबाई, फिर ये चौड़ाई। परिमाप होती है बाहरी नाप, बाहरी नाप ये और ये और ये देखो लंबाई धन चौड़ाई धन लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 लंबाई हो गई और 2 चौड़ाई हो गई, तो आपका परिमाप होता है 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई। और आयत का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है। तो हम एक आयत बनाने जा रहे हैं, ये आयत बना दिया हमने, ये रहा, लंबाई हमने ए मान ली, चौड़ाई बी मान ली, फिर लंबाई ये हो गई, चौड़ाई बी हो गई, ए बी, लंबाई चौड़ाई। तो आयत का परिमाप दे रखा है, आयत का परिमाप दे रखा है 82 सेमी। परिमाप क्या होगा, ए धन बी धन ए धन बी, ए धन बी धन ए धन बी इक्वल 82, ये 2a हो गया और प्लस 2b हो गया इक्वल 82। 2 कॉमन लेके खत्म कर दो, a प्लस बी इक्वल 82। अब 2 का भाग इसमें दे दो, a प्लस बी का मान 2 का भाग दोगे 82 में, तो 2 का भाग चला जाएगा, 2 चौक 8, 2 एकम 2। a प्लस बी का मान हमारा क्या आ गया 41, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और क्षेत्रफल भी दिया है, आयत का क्षेत्रफल दिया है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये क्षेत्रफल दे रखा है 400, ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई ए गुणा बी, क्षेत्रफल हो गया ए इंटू बी बराबर 400 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब कह रहा है चौड़ाई ज्ञात करो, तो क्या करते हैं, ये योग दिया है तो अंतर निकाल लेंगे। एक सूत्र होता है, थोड़ी देर पहले बताया है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4ab होता है, ये याद करना पड़ेगा आपको। हमने पिछले क्वेश्चनों में निकाल के बताया था इसी वीडियो में। तो आपका a प्लस बी का मान कितना है 41 उसका वर्ग, और माइनस 4 इंटू ए बी का मान कितना है 400, ये लिख देंगे। अब 41 का वर्ग हम करेंगे कितना, 41 का 41 में मल्टीप्लाई, 1 1 1 1 चौक 4 4 1 4 4 चौक 16, तो आपका 1681 हो गया, ये 1681 आ गया, लिख देंगे 1681 और माइनस 4 चौक 1600, 1681 में से 1600 घटेंगे
तो आपका 81 बनेगा a माइनस बी का होल वर्ग। वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल ले लेंगे, a माइनस बी बराबर 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा। समीकरण 3 हो गया। a माइनस बी का होल वर्ग है, वर्ग हटाएंगे 81 का वर्गमूल ले लेंगे, 9 हो जाएगा। अब हम चौड़ाई निकालनी है तो कोई बात नहीं है, इनको जोड़ने पे करेंगे, लंबाई आ जाएगी a और a का मान किसी में रख देंगे, चौड़ाई आ जाएगी। समीकरण 1 2 को हल करने पर समीकरण 1 प्लस 3 1 और 3 को हल करने पर 1 ये रहा a प्लस बी और 3 ये रहा a माइनस बी। तो लिखेंगे a प्लस बी बराबर हमारा दिया है 41, a प्लस बी दिया है 41 और a माइनस बी दिया है 9। a माइनस बी इक्वल 9 दिया है। हम जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ने पे करेंगे, जैसे ही जोड़ने पे करेंगे ये कट जाएगा, ये 2a आ जाएगा हमारा कितना 50 और a का मान निकालेंगे तो हमारा a कितना हो जाएगा, a हमारा हो जाएगा 50 में 2 का भाग दे देंगे, a का मान 25 आ जाएगा। a का मान चाहे आप इसमें रख दो क्षेत्रफल में यहाँ पर, या यहाँ पे रख दो, या इस जगह रख दो, कहीं भी रख दो। ये समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी इक्वल 41 है। a प्लस बी इक्वल 41, a की जगह आप 25 लिख दो, प्लस बी ऐसा ही बराबर 41, ये 25 उधर ले जाएंगे तो 41 माइनस 25, तो b का मान करेंगे 11 से 5 गए 6 बचे और 3 में से 2 गए 1, आपका ये 16 बच गया। यही आपकी चौड़ाई आ गई 16, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे आप कर लेंगे और फिर अभ्यास पड़ जाएगा तो आप इसको अच्छी तरह सीख लेंगे। तो इनको सीखने से पहले आप एक डायरी बनाइए, डायरी पर जो कोई भी क्वेश्चनों में फॉर्मूले आते हैं उनको तुरंत लिख लीजिए और उनको देखते रहिए, ओके हो जाएगा। और वीडियो हम बनाते रहेंगे, आप देखते रहिए और मेहनत करिए काफ़ी, ओके।